कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में किसने बात किया था, ये किसके हिसाब से बेस्ट है? तो ये मोस्ले है। मोस्ले जो थे उन्हीं के हिसाब से, है ना, ये मोस्ले का लॉ पे बेस्ड है, मोस्ले। अब मोस्ले ने क्या कहा था जरा मुझे बताइए। मोस्ले ने एक ग्राफ खींचा है, किसका ग्राफ खींचा जरा मुझे बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और जेड के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये है क्या? ये क्या है बताओ, ये समझ रहे हो क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। कैसे दिखते हैं? बूढ़े से? कैसे लिखते हैं मतलब? कौन बूढ़े से दिखते हैं? दोहराओगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और जेड के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन थी यार, इस तरह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन थी, है ना। फ्रीक्वेंसी और जेड, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर। तो उसने कहा कि जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ आप जब ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी फंक्शन है या जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है जरा मुझे बताइए? किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है जरा मुझे बताइए? एटॉमिक नंबर पे। तो उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और जेड के साथ ग्राफ खींचा और जो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आया तो उसने कहा कि जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो यहां से उसने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, है ना, या मैं लिख दे रहा हूं, उसने ये कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अब देखो प्रॉपर्टी में दोनों प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी यार, फिजिकल और केमिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बताओ भाई, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? मैं बताया था पिछली बार, फिर से बता दो जल्दी से। क्या बताते हैं कि रिपीटेशन, पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है? रिपीटेशन इन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद अगर आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट आपको क्या करेगा? रिअकर करेगा, है ना। यही इसका मतलब। तो मोस्ले ने यही ग्राफ खींचा और इस ग्राफ से एक कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन के बाद अब जब हम लोग एलिमेंट का अरेंजमेंट करना शुरू किए तो किस हिसाब से अरेंजमेंट किए भाई बताइए? हमारा जो अरेंजमेंट था वो किस हिसाब से था इस पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। नो सर। जल्दी लिखो। तो आधा तो मिटा दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। अरे बोलते क्या बोले बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। क्या ग्राफो बोले? ग्राफो तो बहुत पहले से खींचे थे। नहीं सर, बस लॉ बता दीजिए, लॉ। हाँ, तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यही लिखा है। प्रॉपर्टीज नहीं लिखा है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है, समझ रहे हो? या हमारा मोस्ले के हिसाब से बेस्ट, ठीक है ना। तो भाई अब मुझे बताइए, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, है ना। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बोलो बच्चों, एलिमेंट को हम कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में ही अरेंज करते हैं ना। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को कैसे रखते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी
property elements after regular interval, देखो ये रेगुलर इंटरवल का ही मतलब पीरियोडिक फंक्शन होता है। रेगुलर इंटरवल, आप रेगुलर इंटरवल जो है बराबर इंटरवल, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आफ्टर में ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा जगह बना के, रेगुलर इंटरवल लिख देता हूँ बच्चा मैं, इंटरवल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एलिमेंट आर अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, है ना, ग्रुप्ड टुगेदर, उनको एक साथ रखते हैं, ग्रुप्ड टुगेदर, समझ रहा नहीं समझ रहा भाई ना, ग्रुप टुगेदर। तो यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हाल चाल है ना। तो मिटा दे इसको, बता दो बच्चों, मिटा इसको। अरे यार ये सब का लिख रहा मर्जी, सब मेन चीज नहीं है, जल्दी लिखो, ये सब आसान तो है। एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल आर ग्रुप टुगेदर। एक इंटरवल को सिमिलर प्रॉपर्टी वाला के एक साथ रखते हैं, है ना। और इसके बाद इन्फॉर्मेशन हम बता दें, फटाफट इन्फॉर्मेशन बता दें तुम लोगों को अब इसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो चलो अब मुझे बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले मुझे बताओ कितने ब्लॉक में बांटा गया, जरा मुझे बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं, कितने ब्लॉक से इसमें बताओ भाई, कितने ब्लॉक्स हैं? कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक। चलो इसको क्या बोलते हैं? एसपी को जानते हो क्या बोलते हैं? एसपी वाले को क्या बोलते हैं? एसपी ब्लॉक को बोलते हैं, एसपी ब्लॉक को हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, या मेन ग्रुप एलिमेंट, इसको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। देखो मैंने क्या लिखा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं कैमरा थोड़ा घुमा देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। डी वाले को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, बोलो जानते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? ये मिडिल में होता है, फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे। एफ वाले को क्या बोलते हैं बताओ? एफ वाले का नाम बताओ। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं। एसपी को मेन ग्रुप का मतलब जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगी या पीरियोडिसिटी होगी इसी पे बेस्ड होती है। पीरियोडिसिटी बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? पीरियोडिसिटी बेसिकली कौन से ग्रुप के एलिमेंट पे बेस्ड होती है बताइए? पीरियोडिसिटी जो है एसपी पे बेस्ड होती है। ध्यान दीजिएगा, जो हम पीरियोडिसिटी में आप जो भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, जो आप पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे कि हाँ हमारा साइज नीचे बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगा, तो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारा नॉन मेटलिक कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जो भी हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे वो सिर्फ कौन से एलिमेंट के लिए वैलिड होगा? इसके लिए वैलिड होगा। इन दोनों को अलग से पढ़ना पड़ता है। कैसे पढ़ना पड़ता है? अलग से पढ़ना पड़ता है। एक्सेप्शनल होता है बिहेवियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी पीरियोडिसिटी हम पढ़ेंगे दैट इज वैलिड ओनली फॉर एसपी, मे वैलिड फॉर डी, मे नॉट वैलिड फॉर डी। इसके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मेन ग्रुप में नहीं आता है ना, इनका अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है बच्चों ना, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है ना। अब चलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, है ना। तो अब जरा मुझे बताइए, है ना, कितने ग्रुप होते हैं? जरा मुझे बताइए ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप सबसे बड़ा होता है। थर्ड ग्रुप जो होता है, थर्ड में लिख देता हूं, थर्ड ग्रुप ये हमारा लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हमारा थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप सबसे लार्जेस्ट होता है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, है ना। अब 18 वाला हाइड्रोजन का पोजीशन एक्सेप्शनल होने की वजह से पहला वाला और 17 वाला बराबर हो जाता है। समझ रहा हूँ, हाइड्रोजन के पोजीशन उल्टा पुल्टा होने की वजह। चलो खैर देखो इधर, ये तो थर्ड ग्रुप हमारा हो गया, लार्जेस्ट होता है। अब देखो
कितने पीरियड होते हैं बताओ तो? पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियड्स 7 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड। चलो, सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा होता है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट पीरियड फर्स्ट होता है। इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और रटने हीलियम वाला है। हाँ, ये रटने वाला है। चलो, लार्जेस्ट कौन सा होता है? लार्जेस्ट 7 बताओ। 6 पीरियड। और इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। 32 एलिमेंट 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 एलिमेंट्स मैंने लिखा है। और जो हमारा 7th पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट होता है। 7th पीरियड इनकम्प्लीट, हमारा इनकम्प्लीट। उसमें सारे एलिमेंट अभी नहीं होते, इनकम्प्लीट हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो ये सब ध्यान रखना है यार। सब थियोरेटिकल है, डायरेक्ट पूछेगा। बड़ा ग्रुप तो 3rd ग्रुप, सबसे छोटा पीरियड तो 1st, सबसे बड़ा पीरियड तो 6, कौन सा इनकम्प्लीट तो 7th वाला इनकम्प्लीट होता है। समझ गया कि नहीं समझे? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, क्या क्लियर तो है? साफ साफ तो दिख रहा है। बोलो, सबसे 7th स्मॉलेस्ट पीरियड, सॉरी 7th पीरियड 7 लिखे हैं। अब स्मॉलेस्ट में कहे हैं 1st, लार्जेस्ट में 6, 32 एलिमेंट, और 7th पीरियड को इनकम्प्लीट लिखा है। दिख गया? बोलो बोलो, क्लियर है? 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहा जाता है। 18 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 ग्रुप, ध्यान रखना। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग 18 ग्रुप भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलो अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको। थोड़ा मैं पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू बना दूं। मैं क्या बना दूं? ओवरव्यू बना दूं। तो पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। इस तरह से हम लोग का कुछ पीरियोडिक टेबल दिखता है, अगर आपने देखा होगा तो। दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं बच्चों, ये क्या बताती है बताइए? हॉरिजेंटल लाइंस क्या बताती है बताइए? ग्रुप। मैं सारा नहीं दिखा रहा हूं, सारा मैं नहीं दिखा रहा, कहेगा आपने नहीं दिखाया। और ये पीरियड्स बता दिए बच्चों। दिस इज पीरियड्स। ये पीरियड्स होता है यार ऐसा। जिस तरह से होता है यार, ये हमारा एस ब्लॉक है यार। दिस इज एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। दिस इज पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये ग्रुप है यार, ये जो है ग्रुप है। ग्रुप ऐसे होता है। दिस इज ग्रुप, ऐसे ग्रुप हमारा बढ़ता है। और नीचे हमारा पीरियड बढ़ता है। ये हमारा पीरियड है यार, 1 से ऐसे। ये हमारा पीरियड है और ऐसे हमारा ग्रुप होता है 1 to 80 एंड पीरियड 1 to 7 ऐसे। समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो? अब ये ध्यान देना है कि देखो, ये डी जो है वो किसके किसके बीच में है? डी किसके बीच में है? एस और पी ब्लॉक। एस और पी, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन सोचते हो ना, बीच में। तो ट्रांजिशन है, बीच में है। ट्रांजिशन मतलब बीच में। तो डी ब्लॉक, वाई डी ब्लॉक इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी। लिखवाना पड़ेगा, चाहो तो लिख सकते हो। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस और पी के बीच में होता है। एस और पी के बीच में होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहा हो? बोलो बोलो बोलो। और जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक का पोजीशन जानते हो? एफ ब्लॉक को कितना घर दिया जाता है? जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एक ही घर में होता है। एक ही ग्रुप, एक ही पीरियड में सारे एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक के, मतलब 2 में। तो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज।
नाइट्स एलिमेंट, लैंथेनाइट्स सीरीज पहले वाले को, और जो ये 4f होता है, इसमें 4f से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका 4f होता है, और जो उसके नीचे वाला होता है उसको हम लोग एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। एक्टिनाइट सीरीज, जो एक्टिनाइट सीरीज होता है वो 5f सीरीज होता है। अब तुम बताओ, जैसे लैंथेनाइट, इसका कोई पोजीशन पूछेगा कि लैंथेनाइट का पोजीशन क्या होता है, तो जानते हो क्या होता है? बोलो। इसका होता है 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थर्ड ग्रुप, ठीक है। और जो एक्टिनाइट है उसका होता है 7th पीरियड, और कौन सा? इसका भी है थर्ड ग्रुप। क्या लिखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो सर एक्टिनाइट सीरीज को पूछी करते हैं 5f सीरीज। 5f ये 4f के एलिमेंट होते हैं, 4f 1 से लेकर 14 तक, और एक 5 में होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। 5f में 14 रख सकते हो ना इलेक्ट्रॉनिक आखिरी 5f में होता है, इसका 4f, इसका 5f है ना। ये 6 पीरियड थर्ड ग्रुप, 7 पीरियड थर्ड ग्रुप। जैसे मुझे बताओ, इधर से इधर जाने पे ग्रुप का नंबर क्या होता है? बोलो। बढ़ता है। मुझे बताओ इसका ग्रुप क्या होता है? इसका पहले वाले का ग्रुप क्या बताओगे? बोलो। अरे आप पहले वाले का ग्रुप क्या बताओगे? थर्ड। पहले में दूसरे का ग्रुप भी क्या बताओगे? बोलो। तीसरे का भी? हाँ, बढ़ाना नहीं, ये सब थर्ड ग्रुप में होते हैं। मतलब ऐसे समझो, एक यहाँ पोजीशन होता है, एक के ऊपर एक, समझ रहे हो ना? जैसे ऐसे होता है, एक के ऊपर एक, ऐसे नहीं जाना है आपको। ऐसे जाएंगे तो बढ़ जाएगा ना ग्रुप। मान लीजिए एक के ऊपर 14 एलिमेंट रखे होंगे, समझ रहे हैं? तो इधर ध्यान का ग्रुप नहीं बढ़ता, इधर भी नीचे वाले में ग्रुप नहीं बढ़ता, खाली पीरियड चेंज होता है 6 पीरियड में, और ये होता है 7 पीरियड। नीचे भी ऐसा घर बना लीजिएगा, समझ रहे? एक 6 में हो जाएगा, एक 7 में हो जाएगा। और जो ऊपर वाले को मैं लैंथेनाइट लिख देता हूँ L, और नीचे वाले को मैं A कर देता हूँ एक्टिनाइट। यहाँ ध्यान रखेगा, ये मत सोचिएगा ग्रुप है, ग्रुप नहीं चेंज होता। पूछता है सवाल कि दोनों 2 एलिमेंट दे देगा, लैंथेनाइट का क्या बताओ दोनों का ग्रुप, अब तुम पढ़ा दोगे बस गए। ग्रुप सेम होता है, समझे? बोलो। यस सर। आइडिया मिला? बताओ। यस सर। इस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? इस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? इस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2 ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड वही ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं बताओ? 3 2 10 ग्रुप होते हैं। 12 ग्रुप लिख रहा हूँ। 3 2 देखो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ। 3 to 12 एक ग्रुप है ना। मुझे बताओ पी ब्लॉक में कहां से कहां तक होगा? बताओ जी, कहां से बचा? बोलो कहां से? 12 से 18 12 तो हो गया। 13 to 18 ग्रुप। मुझे बताओ इसमें कौन होता है, मेटल की नॉन मेटल? सब एक साथ लिख दो। मेटल। बताओ कहाँ मेटल होता है? तो देखो, तो बता दे रहा हूँ, मेटल मैं लिख दे रहा हूँ। आपने कहाँ से कहाँ तक बताया? 13 से 18, 13 to 18 बताया ना, लिखे तो है, नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? तो बोलो यार, बड़ा HD दिख रहा है यार। 13 to 18 ग्रुप। ब्लर आ रहा है। अब चलो, ब्लर आ रहा है, मारेगा सही हो जाएगा। ब्लर आ रहा है, जुट्टे खाली बोल रहा है। 4K है रे, 4K है भाई, 4K HD की बात तो मत। क्लियर आ रहा है एकदम 4K है रे। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मूर्खों, मैं रिकॉर्डिंग आज ही भेज दूंगा, समझ रहे हो? आज मैं भेज दूंगा, देख लेना उसमें क्या है। 4K है, 4K। चल, ये 13 to कहाँ है? अरे 13 to 18 है ये। अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, इसमें कौन होता है? मेटल। चलो डी ब्लॉक में भी कौन होता है चोरों? मेटल। हाँ, यहाँ भी मेटल। चलो ए ब्लॉक में कौन होता है? बोलो। मेटल। यहाँ भी मेटल। अच्छा, पी ब्लॉक में कौन होता है? बोलो। नॉन मेटल। नॉन मेटल।
अरे इसमें सब रे और मेटल मेटल सब। वाइड मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल मेटल वाइड और मेटलॉइड प्लस प्लस नॉन मेटल नॉन नॉन मेटल मेटल। तो पूछेगा कौन से ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड तीनों मिलते हैं, तो कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में ई ब्लॉक में। ब्लॉक बाकी बाकी हर जगह मेटल ही होते हैं ऐसे, बाकी हर जगह मेटल। समझ रहे हो? अब एक ही साथ लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में। क्या बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, समझ में आ गया? बोलो। अरे यार तो Yes, करना है, sir. समझना क्या? अरे हाइड्रोजन का, अरे हाइड्रोजन का पोजीशन गड़बड़ है यार, इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, बोल तो रहे हैं। उसी वजह से तो सबसे छोटा पीरियड है, नहीं बताया। समझ रहे हो? हाइड्रोजन का ही तो पोजीशन गड़बड़ है, कंट्रोवर्शियल। अभी भी फिक्स भाई, ये मत सोचना कि फिक्स है। हाइड्रोजन का नहीं फिक्स है। समझ रहे हो पोजीशन? आ रहा कि नहीं बात समझ में? हाइड्रोजन को यहाँ रखोगे कि मेटल है ना, अब हाइड्रोजन को यहाँ रख देंगे। अब मुझे बताओ क्या हुआ, जरा बताओ तो, प्रॉपर्टी सेम हुई? बोलो। Yes, sir. यस सर। बौराहा हो क्या जी? नहीं सर, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल है। No, नॉन sir. मेटल। तब तो उसका पोजीशन गड़बड़ी है। समझ रहे हो? या कह सकते हो कि मालूम, यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को यहाँ रख देंगे भाई। भाई जब अरेंजमेंट हम किया तो यहाँ रख देंगे, बट गड़बड़ है। यही तो दिक्कत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि हाइड्रोजन का पोजीशन गलत रखा हुआ है ना। और जहाँ उसका हाइड्रोजन पोजीशन उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। इसलिए हाइड्रोजन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। वो क्या बताऊंगा जब इसका यहाँ पे जाऊंगा, जब इसका लिमिटेशन में जाऊंगा तब बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या दिक्कत है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। हेलो। अलग से बताऊंगा ना, उसको बताऊंगा, उसके चक्कर में क्या पड़े हो। ठीक है, चले जाओ देखो। हाँ, क्या बताना था अब मुझे बताओ। यहाँ जो है सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स जो है सबके सब, यहाँ ध्यान देना, सॉलिड वाले हैं सब। ये सब सॉलिड वाले हैं, स्पीसीज सब सॉलिड है। एस ब्लॉक में सारे सॉलिड। चलो डी ब्लॉक में बताओ। डी ब्लॉक में भी सब सॉलिड। किसको किसको? ऑल सॉलिड एक्सेप्ट एच जी जानते हो जी? मरकरी। सर जी। हाइड्रोजन। हम्म यहाँ पे भी सब सॉलिड है, इसमें भी सब क्या होते हैं? ऑल सॉलिड, ऑल सॉलिड। अब बताओ पी ब्लॉक में बताओ, पी ब्लॉक में बताओ ऑल फेजेज, ऑल थ्री फेज, ऑल थ्री फेज लिख दे डायरेक्ट बस। Solid liquid gas. मिटा दे इसको, मेटल और मेटल मिटा दे, मेटल और मेटल, मेटल वाइड क्या लिख देते हैं? ऑल थ्री फेज, ऑल थ्री फेज। ऑल थ्री फेज का क्या मतलब हुआ बोलो? Solid liquid gas. लिक्विड सॉलिड लिक्विड। प्लस सॉलिड प्लस गैस। ये सब सवाल पूछता है कौन से ब्लॉक में सारे फेज के एलिमेंट होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक। सबसे वर्सेटाइल यही है पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा कंपाउंड भी किसके बनते हैं? पी ब्लॉक वाले। इसका प्रॉपर्टी एकदम पढ़ना आसान, इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी आसान। सबसे खतरनाक पी वाले का, जितना पढ़ोगे एक्सेप्शन, है ना। जो पढ़ाए थे जी डी, मतलब ऑक्टेट रूल को नहीं मानना, तो डी ऑर्बिटल को बनाना, तो जितना लंड फंद काम है सब इसी का है, पी वाले का, है ना। इधर तो बड़ा सिंपल सिंपल, इन सब का बहुत लिमिटेड कंपाउंड है, सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते नहीं है, तो सब लिमिटेड कंपाउंड है ना। इन सब में भार नहीं, सबसे ज्यादा इसी में। चलो ठीक है, हो गया। बोलो बोलो। ये ब्लॉग भी पढ़ाते जा रहे हैं साथ साथ, है ना। अब मैं लिख देता हूँ, मिटा दे इसको ना, काफी कुछ बता दिए हैं। Yes, sir. अब देखो थोड़ा लिख देता हूँ मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ना। लिखो जल्दी जल्दी, पूरा लिखो, फटाफट लिखो, टाइम है ना, अभी कि नहीं है? बोलो बच्चों। बहुत टाइम है। है ना। तो चलो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और फटाफट फटाफट लिखते हैं। समझ रहे हो? ब्लर है।
लिखो क्या लिखे हैं बताओ, पढ़ लो पहले, पढ़ के दिखाओ क्या क्या लिखे हैं, पढ़ के बताओ, पढ़ो क्या लिखे हैं। N-2F, N-1D, NH2, ये एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। किसका है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मुझे बताओ, अब एफ है तो एम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, एफ के लिए मिनिमम वैल्यू कहां से होती है? एफ के लिए 4 से ही शुरू होती है ना। मान लो कोई एलिमेंट है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन n बराबर 6 रखो, तो कुछ 6 बताते हैं, 6 पीरियड होता है, तो क्या आएगा? 6F, 1 से लेके 14 तक, 11, 12, 13, 14। साथ में उसमें क्या आएगा? 5D 0 से 1, 5D 0 कभी होता है तो 5D 1 होता है, 5D 0 रहेगा चाहे 5D 1 रहेगा। और साथ में क्या रहेगा? 6S2। सबसे पहले कौन सा सेल भरेगा बताओ, कौन सा भरा रहेगा? ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। कौन वेरी करता है? ये वेरी करता है, ध्यान देना है ना, ये वेरी करता है, इन्हें किसी को वेरी करा देना है ना। पढ़े हो ना? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना पहले, कौन फुल होता है सर? FD 0 भी हो सकता है। हाँ, डी कहीं कहीं एकाध वाले में 0 हो जाता है, एकाध वाले में 0 होता है, इसलिए दे दिया हूँ, एकाध वाले में 0 हो जाता है। नहीं तो जनरली ये इसके बाद ये आता है ना, ये कहीं कहीं किसी में 0 होता है, किसी में 1 होता है, ये एक्सेप्शनल है, इसी को ध्यान देना थोड़ा, समझ रहे हो? ये ब्लॉक वाले है ना, यही खतरनाक इसलिए। हाँ, अरे यहाँ गलती लिख दी है, अरे गलती हो गया, देखो 4F होगा, गलती से बोल दिए। n बराबर 6 बोले थे तो 4F होगा। तो कौन वेरी करता है बताओ? यही वेरी करता है, 1, 2, 3। हाँ, ये इजी ना किसको? जैसे देखो जेनॉन था ना, जेनॉन के बाद तुम्हारा 5P6 हो जाएगा, उसके बाद 6S2 तुम्हारा आएगा, समझ रहे हो? बेरियम भी खत्म हो जाएगा, बेरियम तक खत्म, मतलब 56 तक खत्म, और फिर 57 से शुरुआत होती है इसकी। 57 से कहां जाएगा? 71 तक जाएगा ये। 57 से 71 तक एटॉमिक नंबर, ध्यान देना, 57 से 71 एटॉमिक नंबर, 57 to 71, ध्यान देना, इसी बीच में होता है 57 to 71। यही है तुम्हारा इसका रेंज एफ ब्लॉक का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी सब में झंझट नहीं है, बाकी सब में झंझट नहीं है। जल्दी लिखो जी, आगे चलूंगा फिर मैं। बता दिए तुम लोग को? आया समझ में? बोलो, बाकी सब में दिक्कत नहीं आया, फिर समझा दीजिए। समझ में नहीं आया सर, रिपीट कर दीजिए। नहीं आया सर समझ में। सर 1 to 40। ये क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों को? हम क्वांटम नंबर, ये तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? 1s2 2s2? नो सर, नो सर। ये सब 1s2 2s2 पढ़ाया नहीं किया, बोराएगा सब पढ़ा दिए हम, मतलब क्या क्या नहीं पढ़ाया। बोर मॉडल पढ़ाए हैं, डी ब्रॉगली पढ़ाए हैं सर, 9th में पढ़ाए हैं, कितना सारा पढ़ाए हैं, क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं, सेट ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? ये सर 9th में पढ़ाए, नहीं पढ़ाए सब? पढ़ाए वाले में मैंने मजे नहीं पढ़े तुम लोग याद कर लो, अभी याद करो। अभी इसको हम जाएंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, अभी याद कर लो, अभी क्या कर लो इसको, रिमेम्बर करो। ई मत याद करना, कौन सा याद करना? अरे याद कौन सा करोगे? याद करो, बताऊंगा मैं इसको, बताऊंगा बाद में। इसको बाद जब मैं पढ़ाना शुरू करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, मैं जब ग्रुप पीरियड का डिक्लेरेशन बताऊंगा तो बताऊंगा, है ना, टेंशन मत, अभी याद कर रहे हैं, अटक जाऊंगा इधर बताने, ठीक है? बेटा इसको चलो याद करो, बताएंगे ना, मतलब ये थोड़े कर नहीं बताएंगे, सब बताएंगे, है ना। रुक जाओ, देखो यही खतरनाक है, इसीलिए इसको बताना था, बाकी सब सिंपल है, बाकी में कोई दिक्कत है, तो फटफट लिखते चले जाओगे तुम। जैसे एस ब्लॉक का क्या होगा बताओ जल्दी से, जनरे करते हो तुम। एस ब्लॉक का हाल चाल इस तरह से रहेगा, NS 1 से 2, जैसे 1s1 या 1s2, 3s1 और 3s2, जो भी एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, समझ रहे हो? मतलब NS1 1 से लेकर 2 के बीच। अगर तुम एस ब्लॉक के हो तो या तो 1s1 1s2 रहोगे, या तो 3s1 3s2 रहोगे, या
या क्या हो सकता है बताओ? 6s1। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है? 6s2। बस यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। एस ब्लॉक में अगर आप हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। लास्ट में आखिरी स्टेप है ना, 6s1 6s2 होगा, 3s1 3s2 होगा, 4s1 4s2 होगा, 5s1 मतलब 1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। समझ गए? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। एकदम नहीं आ रहा क्या? अरे एकदम जलवे नहीं करते हो क्या इधर तुम लोग? मुर्दे सही बताओ, एकदम नहीं जानते हो क्या? अरे यार पोजीशन कैसे बताएंगे? तो रैगिंग कर दोगे हमारा पोजीशन, वहां पे कैसे बताएंगे? वो बताना आगे चल के पोजीशन ऑफ एलिमेंट ग्रुप पीरियड नहीं नहीं पढ़े थे। कोई बात नहीं। अब चलो मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी ऐसा है कि मैं लिख दे रहा हूँ फटाक से, उसके बाद पहले इसी को पढ़ा दूंगा तब आगे चलता हूँ। चलो लिख देता हूँ। आप शुरू से पढ़ा दीजिएगा। तो पढ़ा रहे हैं अभी, तो पढ़ाएंगे ना। अब रुक जा, पढ़ा रहे। अब पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं समझ पाओ ना तुम लोग। NP1 से 6 लिख लो, इसका लिख लो NP1 से 6। NS2 भी चाहो तो लिख सकते हो, NS2 NP1 से 6 लिख लो, ऐसे जरूरत नहीं होती। ठीक है, लिख लो NP1 से 6 लिख लो P ब्लॉक का। ठीक है, NS2 भी लिख लो, कहीं का किताब में दे देता हूं ऑप्शन में, बता देगा तो पूरा सेल को लिखता है। NS2 भी लिख लो, NS2 भी लिख लो। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, यही चेंज होता है। तो मैं लिख देता हूँ डी ब्लॉक का, इससे में कोई दिक्कत नहीं, इसका वही होता है NH2n-1d 1 सेट है। अभी बता दे रहा हूँ क्या इसका मतलब है, लिख लो फिर मैं बताता हूँ। लिख लो, अभी लिख दो फटाफट। इसमें दिक्कत नहीं है, खाली ये वाले में चक्कर इस डायरेक्ट। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। मैं आगे से देखो, आगे मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ जल्दी, आगे आने से ऑटो फोकस होने लगता है तो दिखता नहीं है। कर लिया जी, जल्दी करो। अब मैं पहले वो बता दूं तुम लोग पहले। चलो तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाक से तुम लोग देखो पहले। क्या पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्या हमको पढ़ाना पड़ता है, तुम लोग ने आप श्योर है। तो देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो है अबाव रूल भी इसको बोलते हैं हम, अबाव रूल, या इसको N+L रूल भी बोला जाता है। N+L रूल बोला जाता है। N हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो L होता है वो हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। ये नंबर ऑफ सेल के बराबर होता है, समझ रहे हैं? और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग आपको याद करनी पड़ेगी। L की वैल्यू 0 1 2 3, S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए। S के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। बेसिक जानकारी तो चाहिए ना कम से कम कुछ शुरू करने से पहले। तो आप ध्यान रखेंगे S की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 1 होती है, D की वैल्यू 2 होती है, F की वैल्यू 3 होती है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीधे नंबर ऑफ सेल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये है अबाव रूल लिखते हैं। अब आप एक सीरीज हमारा बनता है N+L रूल से, वो सीरीज आपको ध्यान रखना है। कुछ सीरीज इस तरह से बनता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं 1s, then 2s, 2p, then 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, दिख रहा है 4f। अच्छा कोई बात नहीं, कैमरा घुमा रहा है। 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f। चलो देखो ऐसा है, उधर लिख लिया ना, उधर NL होगा सब, उधर NL लिख लिया था ना सब।
जैसे ये वाला लिख लिए थे सब, नहीं लिखे थे? यस इसको भी पहले लिखवा दे। हाँ तो लिख लियो। तो चलो देखो अभी जब इस तरह से कुछ होता है, ऐसे ऐसे तुमको लिखना है। 1s, उसके नीचे 2s, लाइन से लिखना। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f। अभी मत कहना कि 1 में 1s तक ही होता है, आगे नहीं होता है। और p में सेकंड में उसको नहीं होता है, 2p तक ही होता है। चलो तो देखो इस तरह से लिखना है, अब्बा रूल के हिसाब से हमने लिखा है, ठीक है। अब इसमें ऐसे करना होता है, ऐसे चलना होता है। पहला में चलो, फिर दूसरा, फिर लाइन से ऐसे एरो खींचना। तो इसको सांप की तरह ही बना देते हैं, मैं सांप की तरह नहीं बना। ऐसे पहले पहला में, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, फिर पांचवा में, फिर छठा में, फिर सातवां में। जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आते आते तुम जानते हो तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे, 90 पे पहुंच जाओगे। इधर 7s भी रहेगा, 7s भी यहाँ पर रहेगा 6 के नीचे। जरूरत नहीं है, तुम 90 तक पहुंच जाओगे वैसे। और हमेशा टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आना होता है, टॉप टू बॉटम। यानी ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड एरो का, ये एरो का टेल हो गया। तो आप किधर से किधर मूव करेंगे बताइए? टेल टू हेड, टेल टू हेड मूव करेंगे। एरो का मुंह इसीलिए मैंने इधर बनाया, टेल टू हेड, हेड मूव करना है ऐसे। पहले तीर पे पहले थे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे, ऐसे मूव करना। तो अगर इस हिसाब से हम लोग मूव करेंगे तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या? हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या? क्या सीक्वेंस हमारा बनेगा, कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले उसके बाद 2s, 2p, 3s, आगे बताओ, आगे बताओ। 3p, 4s के बाद आगे बताओ, आगे बताओ। 3D, फिर आगे बताओ। 4P, 5s, 5S, फिर आगे 4D, 4D। आगे बताओ। 5p, 5p, फिर 6s, फिर बताओ। 4f, 4f, 5D, 6p, 6p। ऑफ हो गया वीडियो? नहीं पॉज नहीं सर, क्लियर तो है? बोलो जी, ठीक है? बोलो, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो, समझ गया? बोलो। यस सर। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? बोलो। 2, 2। पी में 6, पी में जहां 6। डी में 10, 10। और एफ में 14, तो ध्यान दो, ऐसा नहीं कि जैसे डी में 10 है तो डी में हम कहीं से कहीं तक रख सकते हैं, 1 to 10 जितनी जरूरत है। उसी तरह एफ में कहां से कहां तक रखा जा सकता है? 1 to 14। उसी तरह ई में 1 to 6 और एफ में 1 से 2। ऐसा ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, जितनी जरूरत है उतना हम रखते हैं। इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं 1-2 बता देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो चलो मैं मिटा दे रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना? और अब मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ तो इनको को समझ जाओगे, है ना? एक गलती मैंने करवा दिया तो सबसे पहले मैं उसी का करवाता हूँ, मैं 57 का करवाता हूँ। 57। अब 57 हमको याद नहीं है कौन सा एलिमेंट, लेकिन हमको जहां तक ध्यान है सीरियम होता है क्या? सी, है ना? 57 कौन सा एलिमेंट होता है मुझे याद नहीं है, गिफ्ट आ रहा है ना? लेकिन हमको जहाँ लैंथानम है ये से लैंथेनम एले होता है, एले। मैं वो गलती कर दिया था तो उसकी गलती को सुधारना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं हुआ। चलो 57 को कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? 57 को कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? 57 को कैसे लिखेंगे बताओ? देखो 57 तक जाना है, 57 तक जाना है। 1s2 आगे बताओ। 2s2 आगे बताओ। 2p6 आगे देखो, पहला खत्म, दूसरा तीसरे में जाना। 2p6 3s2 3s2। सब लोग ध्यान देना, सबको आना चाहिए।
3 फिर आगे plus बताओ, 6, चौथे बताओ, फिर बताओ आगे, 4s2, फिर आगे बताओ, 3d10, 3d10, फिर आगे बताओ, 4p6, फिर आगे बताओ, 5s2, 5s2। थोड़ा गिन लिया जाए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, देखो 10 और 10 20 10 30, अभी 48 ही हुआ है, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो चलिए 4s2 के बाद बताइए वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, 4s2 नहीं 5s2 होगा ना, अरे 5s2 होगा, गलत, ये से 5s2, 5s2 होगा। 4f1 तक जाएगा। बताइए 4d10 4d9 होगा। अरे 4d10 9 की होगा, कहाँ तक जा रहा है बताओ। 5p6 सर 4f1 तक जाएगा। अरे सुनो पहले तुम, 4d10 आएगा, 4d10 के बाद बताओ 5p6 फिर बताओ 6s2 6s2, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, 4f1, हाँ 4f1 बताए थे तुमको हम, 4f1 याद आ रहा है, यस सर, बोलो यस सर, बताओ, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट लग रहा है तुमको, F, कौन सा, बोलो बोलो बोलो, the third group, अरे एक ग्रुप छोड़ो यार, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट लग रहा है, ब्लॉक जहाँ आखिरी इलेक्ट्रॉन sir F block, sir F block, ये ब्लॉक लग sir रहा F है block, तुमको, yes sir, लग रहा है ना कि ये ब्लॉक है, लग रहा है Yes, sir. ब्लॉक है, बोलो, बट ये Yes, sir. गलत है, ये गलत है, क्यों, डी ब्लॉक, क्योंकि मैंने बताया था, यहाँ पे हम बताए थे 5d1 भी बताए थे कुछ की d1, अब देखो ये 5d1 ऐसे हो जाता है, 4f पे नहीं जाके 5d1 में चला जाता है, उसके बाद तब 4f की कहानी शुरू होती है, तब किसकी कहानी शुरू होती है, 4f की कहानी शुरू होती है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरा रहा है, बताओ पहले मुझे बताओ, n-2 f1 से 14 है, मतलब पहले, उसके पहले कौन है, इसके भरने के पहले आपको क्या भरना है बताइए, d, n-1d भरना है, बैठो, डी में क्या इलेक्ट्रॉन भरना है, सिर्फ 0 से 1, और फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, n-2, n-2 में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है बताइए, f में कितना इलेक्ट्रॉन आप भरना है, 1 से 14, 1 से 14, अरे गलत कर दिया ये तो हुई है, NH2 सॉरी, NH2, फिर से ध्यान दो सॉरी, लास्ट 3 बताओ, लास्ट 3 बताओ, लास्ट 3 बताओ, लास्ट 3 में कहाँ कहाँ बताओ, लास्ट 3 यहाँ पे क्या दिखा बताओ, NH2 दिखा, 6s2 दिखा, और n बराबर 6 होगा, yes sir, उसके पहले 5d1 दिखा, उसके पहले 5d1 दिखा, उसके बाद क्या दिखा, उसके बाद क्या दिखा, 4f, बोलो, 4f0, 4f1 दिख रहा है, 4f होगा ना, 4f मतलब होगा ना, 4f होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए इसको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, मुझे बताइए इसको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होना था, मुझे बताइए, F, होना कौन से ब्लॉक का चाहिए था, एफ ब्लॉक, बट यहाँ एक्सेप्शन की वजह से, ये बीच में किसके आने की वजह से, 5d, इसके वजह से कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होके रह जाता है, ये कौन D से ब्लॉक ब्लॉक का एलिमेंट होके रह जाता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, समझे कि नहीं समझे, आया कि नहीं बात समझे, बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। तो एफ ब्लॉक में यही एक एक्सेप्शनल चीज है, एक्सेप्शनल है, दिस इज एक्सेप्शनल चीज, इसी वजह से डी ब्लॉक। तो मैंने ए ब्लॉक में कहां से कहां तक तुमको लिखवाए थे बताओ, 57 से लिखवा दिए थे ना, अरे बोलो यार, यस सर, 57 से लिखवाए थे ना, उसको काट के कहां से कर लेना, 58 से कर लेना, कहां से कर लेना, 58 से। 57 वाला होना किसमें चाहिए था बताओ, फिर से बताओ, 57 वाला किसमें होना चाहिए था, एफ में, रूल से किसपे होना चाहिए था, अरे आफाउ रूल से कहाँ होना चाहिए था, एक में होना चाहिए था ना, बट होता कहाँ है, वो डी में होता है, वो डी में होता, तो ध्यान से उतर गया, तो ध्यान देना 58 से होता है। अब मुझे बताओ, अब अगर जैसे 58 होता है सेर्नियम का, देखो समझे कि नहीं समझे बताओ, तो उसको 58 कर लेना, सुधार के 57 जहां लिखवाया तो उसको 58 कर लेना, ठीक है, और ये समझ गया होगा क्या मतलब। अब मुझे बताओ, जो 58 सेर्नियम का होता है
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ तो जल्दी से, क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा, बोलो। अरे अब काहे को टेंशन रहेगा, लास्ट में 4F1 हो जाएगा, लास्ट में 4F। हाँ अब यहाँ 4F1 1 अब ये कौन से ब्लॉक का हुआ सर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक समझ में आया कि नहीं? एफ ब्लॉक में क्या चक्कर फंसता है, यही चक्कर Yes, फंसता है sir. डी वाला। और ऐसा नहीं कि डी में हमेशा 1 रहता है, कई एक बार डी में रहता भी नहीं है, कई एक बार कहाँ पे नहीं रहता है डी में इलेक्ट्रॉन, रहता भी नहीं है। चक्कर ये है कई एक बार डी में रहता है और कई एक बार डी में नहीं भी रहता, इसी वजह से सारा तमाशा हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए सर। यस सर। समझ रहे हो? सर कब रखेंगे कब नहीं रखेंगे सर, तो पता कैसे करें? ये जीडी का लिखो, जीडी का लिखो 64 का, जीडी 64 का लिखो, जीडी 64 का लिखो, जीडी 64 का लिखो, जीडी 64 का लिखो, क्या आएगा? जीडी 64, जीडी होता है ये, जीडी गॉर्डानिलियम बोलते हैं, जीडी 64। बताओ कितना होगा, बताओ क्या होना चाहिए था, बताओ जीडी 64 का क्या होना चाहिए था, बताओ बताओ बताओ, इस रूल से क्या होना चाहिए था, बताओ। फिर लास्ट F7 होना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में 4F7 कितना होना होगा। चाहिए था? 4F7 हो जाएगा लास्ट में। 1 रखने के बाद यस सर। यस नहीं, फिर से चेक करो। सर 5D1 रखने के बाद लास्ट में 4F7 ना बच जाएगा। 5D1 रखने से 4F7 होगा, और 5D 0 रखने के बाद सो 4F8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा सर। अब तो गॉर्डेनिलियम में ही होता है, गॉर्डेनिलियम में 4F8 होता है क्या? तो हमको ध्यान नहीं है यार, याद है एक्सेप्शन, हमको ज्यादा ध्यान है 8 होता है 0, मतलब इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बताओ कहाँ नहीं होता है? डी में नहीं होता, कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बोलो। डी में नहीं होता, सीधे कहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है? एफ में चला जाता है। ध्यान हमको नहीं, लेकिन हमको ध्यान है मिडिल में ही होता है। अब इसी के एक आगे पीछे होता होगा, समझ रहे हो, है ना? लेकिन या तो मुझे ध्यान इसी में होता है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, बट ध्यान दो। अब अगर हट गया तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, बताओ सर बोलो। 4F में। 4F सर इसमें 7 ही होता है। है क्या? नहीं ये कट गई यार, 7 होता है। लाइट कट गई। अब ऐसा है कि आपकी ब्लैक सुनो, अरे मतलब लाइट कट गई तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर।